ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दोनों तेलुगु रियासतों के लिए महकमे मौसमियाती महकमा ने इंतबाह जारी किया है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब दोनों तेलुगु रियासतों में बारिश की पेश कयासी की गई है। तेलंगाना के कई अजला में मंगल को हल्की ता औसत की पेश कयासी की गई है। इन अजला में पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, नागर कर्नूल, वनपर्ती, गद्वाल, मीरचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और हैदराबाद शामिल है। आंध्र प्रदेश के कई अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकयासी की गई है। शुमाली और जुनूबी साहली अजला, रायलसीमा के इलाकों और यानम में हल्की ता औसत बारिश की तवक्को है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। बारिश के पेश नज़र अवाम से एहतियात की ख्वाहिश की गई है। रियासत तेलंगाना में सर्दी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जुनूब मगरबी मानसून का मौसम अख्तिताम के करीब पहुंचने और बारिश में कमी आने के बायस रात के वक्त ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। 6 से जायद अजला में सर्दी की शिद्दत खतरे ज्यादा देखी जा रही हैं। संगारेड्डी, रंगारेड्डी, विकाराबाद और मेदक अजला में रात के वक्त दर्ज हरारत तकरीबन 16 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। संगारेड्डी जिले की मोगमपल्ली में अकल तरीन दर्ज हरारत 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि रंगारेड्डी जिले की एलमंडा में 16.3 डिग्री, विकाराबाद और मेदक में 16.6 डिग्री और सिद्दीपेट में 17.4 डिग्री, राजना सिलसिला में 17.6 डिग्री, कामारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में समंदर के साहिल पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। समंदर में नहाने के दौरान 5 नौजवान बह गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 2 की तलाश जारी है। पुलिस और माहीगीर लापता 2 नौजवानों की तलाश में मसरूफ हैं। महलूक तलबा का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक महलूकिन की शिनाख्त श्री साकिर, साई मणिदीप और जीवन सात्विक के तौर पर की गई है, जो अमरावती में वाक़ विट कैंपस में तालीम हासिल कर रहे थे। महलूक तलबा की लाशों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दिल्ली में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हाल ही में खड़गे की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनको पीस मेकर नस्ब लगाया गया था। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। महेश कुमार गौड़ के साथ इस मौके पर मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन ए अनिल भी मौजूद थे। लोक ग्लोकार और सामाजिक कारकुन नेहा सिंह राठौड़ की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उनकी दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को मंसूख करने की मांग की गई थी। राठौड़ ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला जस्टिस जी के महेश्वरी और कुलदीप बिश्नोई की बेंच के सामने समाअत के लिए आया। बेंच ने कहा कि वो इस मरहले पर गद्दारी के इल्जाम, हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इतिहाद और सालिमियत को खतरा के मामले में मदाखलत नहीं कर रही हैं। बेंच ने वाज़ेह किया है कि वो केस के मीरट पर कोई राय नहीं दे रही हैं। बेंच ने कहा, यह महज मुकदमे की बर्खास्तगी को मुस्तरद करना है। जाओ और मुकदमे का सामना करो। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर धांधली का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि बीजेपी राज्यसभा इंतखाबात में एक भी नशीस्त हॉर्स ट्रेडिंग यानी वोट खरीदने या वफादारियां बदलवाने के बगैर नहीं जीत सकती। पीर के रोज एनसी और बीजेपी के उम्मीदवारों ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल की, जो 24 अक्टूबर को होने वाले हैं। ये नशिस्तें फरवरी 2021 से खाली थीं। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में नामानिगारों के साथ बात करते हुए आदादोशुमार के लिहाज से बीजेपी एक नशिस्त जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। उनके पास 28 एमएलएज हैं, जबकि जीतने के लिए 30 वोट दरकार हैं। अगर वो 3 नशिस्तें जीतने का दावा कर रही हैं, तो वो सिर्फ पैसे, दबाव और एजेंसीज के जरिए मुमकिन है।
the best chances of winning that seat were with a Congress candidate. Congress felt otherwise, and so be it. We will field 4 candidates, and this election will be a true test of who is with the BJP and who is against the BJP. BJP has 28 MLAs. Anybody who abstains or votes in favor of the BJP, it will be well known to people. They will know who the true friends of the BJP are and who the opponents of the BJP are. Doodh ka doodh, pani ka pani. Sir, BJP just said not given why Farooq sir was not जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि उन्होंने कालादम तंजीम, जमात इस्लामी और अलहदगी पसंद तंजीम कुल जमाती हरीत कॉन्फ्रेंस APSC से वाबस्ता चंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर मरबूत छापे मारी हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ये छापे श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में उन अफराद के घरों पर मारे गए जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर उन कालअदम तंजीमों से हैं। छापे जिन मुकामात पर मारे गए उनमें मुश्ताक अहमद भट्ट उर्फ गोगा साहब उर्फ मुश्ताकुल इस्लाम, मरहूम अशरफ सहराई, मेहराजुद्दीन कलवाल उर्फ राज कुलवाल जो फिलहाल NIA की हिरासत में हैं, और ज़मीर अहमद शेख के मकानात शामिल हैं। पुलिस तर्जुमान ने मजीद कहा है कि कार्रवाइयाँ मुकम्मल कानूनी तकाज़ों के तहत अंजाम दी गई और दौरान तलाशी मुख्तलिफ मवाद बशमूल लिटरेचर और तस्वीर जब्त की गई जो मुबैना तौर पर कालअदम अलहदगी पसंद तंजीमों से मुतालिक हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ वादी कश्मीर में शिद्दत पसंदी और अलहदगी पसंदी के ढांचे को तोड़ने के लिए जारी एक वसी तर मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद इन नेटवर्क्स की जड़ों तक पहुंचना है जो ऐसे अनासर को तक़वियत देते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर कशीदगी बदस्तूर बढ़ रही है। दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान झड़पें अब एक बड़े फौजी तसादुम की शक्ल अख्तियार करती दिखाई दे रही हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में पाकिस्तान ने कई अफगान सरहदी चौकियों, तरबियती मराकज़ और अहम अड्डों को तबाह करने का दावा किया है। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में 200 से ज़ायद अफगान फौजी मारे गए। ये सारा तनाज़ा जुमेरात की रात उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर फिजाई हमला किया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि यह हमला अफगान सरहदी फोर्सेस के हमले के जवाब में किया गया। ताहम अफगानिस्तान ने इसे बिला इस्तेमाल जारहियत करार दिया और अगले दिन जवाबी कार्रवाई करते हुए कई पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर हमला किया। तालिबान के ज़ेर कंट्रोल अफगानिस्तान ने दावा किया है कि हफ्ते की रात होने वाली झड़पों में 58 पाकिस्तानी फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई के साथ ही इजरायली जेलों से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है। खतरी चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि फलस्तीन में जश्न का माहौल है। रिहाई पाने वाले कैदियों को रेड क्रॉस की बसों में लाया जा रहा है। फलस्तीनी कैदियों ने बसों के अंदर से विक्ट्री का निशान बताया। हुजूम ने रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों की बसों को देखकर खुशी का इजहार किया जो उन्हें ऑफर जेल से मकबूजा मगरबी किनारे में राम अल्लाह ले जा रही थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के असेंबली का ज़िमनी इंतखाब, नोटिफिकेशन जारी। इस माह की 21 तारीख तक पर्चे नामजदगियां की जाएंगी कबूल। जिम्मेदार ड्राइविंग को फरोग देने की तरगीब के लिए हैदराबाद पुलिस की अनोखी सोशल मीडिया मुहिम। पुलिस कमिश्नर VC सजना ने पीर के रोज सेफ राइड चैलेंज का किया आगाज। RTC बस ड्राइवर्स के लिए गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर पाबंदी, सेल जमा करवाने डिपो में किया गया खुसूसी इंतजाम। तेलंगाना में सर्दी में बतदरीज इजाफा, जुनूब मगरिब मानसून का मौसम इख्तिताम के करीब। तेलंगाना में एक और एयरपोर्ट, अमली और तकनीकी इम्कानात का जायजा लेने 40.53 लाख रुपए मंजूर। पहलगाम हमले पर पोस्ट का मामला, नेहा सिंह राठौड़ को सुप्रीम कोर्ट से झटका, FIR मंसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद।
بی جے پی دھاندلی کے بغیر ایک بھی سیٹ جیت نہیں سکتی، عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں رادھا سبھا انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ کیا ظاہر۔ اور افغانستان پاکستان سرحد پر بدستور جھڑپیں جاری، 200 سے زائد افغان فائٹرز ہلاک، پاکستان کا دعویٰ۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی۔ اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت، خدا حافظ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں پہ رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھے، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.